न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में एक जबरदस्त मुकाबला होना था आज पुणे के एमसीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर। और इस मुकाबले को देखने के लिए हम सब उत्सुक थे, इसलिए जब दोनों कप्तान टॉस पर आए हम देखना चाहते थे कि आखिर क्या होने वाला है। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने एक बदलाव किया अपनी टीम में। लॉकी फर्ग्यूसन जो चोटिल हो गए तो उनके जगह पर टीम साउदी को समावेश किया। दूसरी तरफ कगिसो रबाडा वापस आए, तबरेज शमसी के जगह पर दक्षिण अफ्रीका के लाइनअप पे। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह हैरान करने वाला फैसला था और निशाद, ये तो डिकॉक और रासी वैंडरडसन ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया न्यूजीलैंड को। एग्जैक्टली और जब इन्होंने पहले 10 ओवर में विकेट अपना खोया था तभी ये दोनों वापस साथ में आए थे और 200 रनों की साझेदारी। शुरुआत धीमी थी मगर फिर इन्होंने रनों की गति बढ़ा दी। रासी वैंडरडसन ने 91 रन मारे 96 गेंदों में इस साझेदारी में और क्विंटन डिकॉक ने 102। और इस साझेदारी के बदौलत पारी जो है उसको काफी ऊर्जा मिली। और क्विंटन डिकॉक की बल्लेबाजी की अगर बात करें, 114 बनाया, उनका चौथा शतक इस विश्व कप में। 116 गेंदों में बनाया उन्होंने ये शतक। जबरदस्त पारी खेली उन्होंने, 10 चौके और 3 छक्के मारे उन्होंने और 2 सीधा छक्का मारा उन्होंने और 1 स्क्वायर ऑफ द विकेट मारा। और जो चौके थे पूरे मैदान पर उन्होंने रंगोली बिखरे अपने चौके के साथ। और रासी वैंडरडसन की अगर जब बात करें, 133 बनाया उन्होंने 118 गेंदों में और ये एक जबरदस्त पारी थी। 5 छक्के मारे उन्होंने और 9 चौके। ये एक आतिशबाजी की थी निशाद जी। रासी वैंडरडसन 1 रन से चूके अपने बेस्ट ओडीआई स्कोर को रिकॉर्ड करने से, मगर आज जैसे उन्होंने रनों की गति जो है चेंज की थी क्योंकि शुरुआत धीमी थी और फिर इन्होंने स्टार्ट किया स्ट्राइक रोटेट करते, एक बार सेट हो गए फिर उन्होंने बाउंड्रीज टारगेट कर लिए और फिर पारी को उन्होंने पहुंचा दिया 350 के ऊपर। और डेविड मिलर का भी बड़ा योगदान था, गेटिंग 53 ऑफ 30 एंड दैट लेट इम्पेटस इनका इस विश्व कप में पहला अर्धशतक है। इसके पहले सारे कैमियोस खेले थे उन्होंने, मगर 4 छक्के और 2 चौकों के साथ आखिर के 10 ओवर में इन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को डोमिनेट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि 4 जो छक्के आए और 2 चौके, उसके वजह से पारी को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई और 357 रन पर पहुंच गया वहां पर दक्षिण अफ्रीका 4 विकेटों के नुकसान पर अपने 50 ओवर में। और देखिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में साउथ अफ्रीका के लिए अब क्विंटन डिकॉक है 545 रनों पर, फिर एडन मार्करम का नंबर आता है और उसके बाद 353 रनों में रासी वैंडरडसन और हेनरिक क्लासन। तो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज इस वक्त घातक फॉर्म में है। जी, दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने तो एक तहस महस कर दिया है सारे गेंदबाजों को। और क्विंटन डिकॉक एकदम हिस्ट्री में आते हुए, क्योंकि इन्होंने अपना चौथा शतक रिकॉर्ड कर लिया इस विश्व कप में और ऐसे तीसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने एक ही एडिशन में ये 4 या 4 से अधिक सेंचुरीज मारे। गेंदबाजी की तरफ नजर डाले और फिर न्यूजीलैंड की जो गाड़ी है पटरी से उतर गई जब मैट हेनरी इंजर हुए और उन्हें वापस जाना पड़ा पेविलियन। और यहाँ ट्रेंट बोल्ट ही एक ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने किफायती गेंदबाजी की। बाकी गेंदबाजों के बारे में आप ज्यादा कह नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। 357 बनाया दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर। 358 रनों का लक्ष्य था यहां पर न्यूजीलैंड के सामने और पिछले मुकाबले में उन्होंने 380 के ऊपर का लक्ष्य पीछा करने का पूरा कोशिश किया, पर आज वो बात कर नहीं पाए। मात्र 35 ओवर में 35.3 ओवर में पूरी पारी सिमट गई। और विल यंग ने कोशिश जरूर की, डैरिल मिचेल ने कोशिश की और ग्लेन फिलिप्स ने आतिशबाजी करने की कोशिश की थी। उन्होंने 60 रन बनाया 50 गेंदों में, पर वो काफी नहीं था। 167 रनों पे पूरी पारी सिमट गई। ग्लेन फिलिप्स ने कोशिश जरूर की, 4 छक्के मारे, अपने हिटिंग एबिलिटी का एक उदाहरण दिया, बट इट वॉज टू लिटिल टू लेट क्योंकि वो एक दर्शक बने रहे जबकि दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे। तो ग्लेन फिलिप्स क्या ही कहे, मगर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की काफ़ी सराहना करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। सारे गेंदबाजों ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया और मुझे लगता है ये गेंदबाजी प्रदर्शन के बाद इन्हें ना इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा। इन्होंने इंग्लैंड को अभी डोमिनेट किया है, आज साउथ अफ्रीका को डोमिनेट किया, बांग्लादेश के सामने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो ये देखिए
मार्को यानसेन 3 विकेट लेकर शुरुआती दौर में इन्होंने इंपैक्ट कर लिया था, बट सबसे ज्यादा इंप्रेस मेरे ख्याल से किया केशव महाराज ने, जिन्होंने 4 विकेट लिए, अच्छा स्पिन किया, उन्होंने फ्लाइट दिया और एकदम फियरलेस गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चकमा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि मार्को यानसन इस वक्त सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए साउथ अफ्रीका के लिए इस टूर्नामेंट में। जेराल्ड कोटजे जो है 11 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर है, फिर केशव महाराज का नंबर आता है, फिर कगिसो रबाडा का नंबर आता है। तो गेंदबाजी के आक्रमण के हिसाब से यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जबरदस्त फॉर्म में है, क्योंकि उनके सारे गेंदबाज जो हैं फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मैच के लेखा जोखा पर एक नजर डालें कि मैच में आखिर हुआ क्या, आपको पता चल जाए संक्षेप में। पहले बल्लेबाजी की दक्षिण अफ्रीका ने, उनको न्योता मिला था न्यूजीलैंड के कप्तान से। रासी वैंडरडसन और क्विंटन डिकॉक ने जबरदस्त शतक लगाया और डेविड मिलर ने एक तेज 50 रन बनाए हैं। टिम साउदी ने 2 विकेट निकाले पर बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। न्यूजीलैंड जवाब में 167 रनों पर पूरी पारी सिमट गई। ग्लेन फिलिप्स 60 रन बनाया उन्होंने। वेन यंग और डैरल मिचेल ने कोशिश जरूर की। महाराज, यानसन और जेराल्ड कोटजे ने मिलकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को, और साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीत लिया 190 रनों से। और इस विशाल जीत से क्या असर हुआ है इस पॉइंट्स टेबल पर, उस पर भी नजर डाल देते हैं। मुबारक हो साउथ अफ्रीका को इस बहुत बड़ी जीत के लिए, और इस विशाल जीत का क्या असर हुआ है पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल देते हैं। साउथ अफ्रीका इस वक्त टॉप पर चल रहे हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है न्यूजीलैंड को, क्योंकि वो पहले नंबर 1 पर थे, फिर दूसरे नंबर पर आए, फिर तीसरे नंबर पर आए, और आज चौथे नंबर पर आ चुके हैं। अगर वो उन्होंने काबू नहीं पाया अपने इस सफर पर, तो निशाद ये सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। हाँ, और इनकी गाड़ी, मैंने जैसे पहले भी कहा और मैं ये तीसरे या चौथी बार कह रहा हूँ, उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई है, क्योंकि इनके इतने सारे इंजरीज भी हुए। केन विलियमसन, उनका अंगूठा अभी भी टूटा हुआ है, क्या ये अभी तैयार है? और टिम साउदी भी आज खेले काफ़ी समय के बाद। लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड है इस मैच में। जिमी नीशन को हाथ पे लगी, और मैट हेनरी का हैमस्ट्रिंग खिंच गया। अभी देखे तो 11 अभी इनके पास खिलाड़ी है। क्या इससे काम बनेगा? बिल्कुल मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। आपका अभी कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से तहस नहस हो गया है न्यूजीलैंड, चोट के कारण, फॉर्म के कारण। और पर साउथ अफ्रीका के लिए क्या कहने हैं, जबरदस्त प्रदर्शन एक बार फिर। 190 रनों से ये मुकाबला जीता उन्होंने। रासी वैंडरडसन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मुबारक हो साउथ अफ्रीका को, टॉप पर चल रहे हैं। जबरदस्त मुकाबला होगा रविवार को, जब भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगे।